श्यामल कोमलांगम सीता पितुवामुभागम् पाणो सायक चारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम् जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय। अरे हमारी माता सीता हमारे प्रभु को कितना प्रिय है, अतिशय प्रिय। अरे प्रियता की कोई सीमा ही नहीं, इतना इतना प्रिय, इतना प्रभु हमारी माता सीता से प्रेम करते हैं। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा निधान की ताकि जुग पद कमल मनाऊं। क्या मिलेगा? ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा। अरे माता के चरणों में झुकने से क्या मिलता है? सुनो, जासु कृपा निर्मल मति पावूं, निर्मल मति पावूं, पावूं। जय 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 हनुमान गोसाई। अरे कृपा करो हे गुरुदेव, आपकी कृपा के बिना कथा होना बहुत मुश्किल है। आप हमारे पर कृपा करें, कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की नाई। अब वाणी को पवित्र कर लिया जाए। रघुनंदन राघव राम हरे, सीता राम हरे, सीता राम हरे। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग रामचरितमानस में अरण्य कांड और अरण्य कांड में माता अनसुईया जी के द्वारा जगत जननी माता सीता को माध्यम बनाकर संसार की माताओं के लिए कितना सुंदर पतिव्रत धर्म का उपदेश सुन रहे हैं। उपदेश नहीं, ये भारतीय संस्कृति का वर्णन है। भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर, उसका वर्णन माता अनसुईया कर रही है, माता सीता को माध्यम बनाकर। माता अनसुईया ने कहा, हे राजकुमारी, हे सीता, हे वैदेही, यदि पति में 8 दोष भी हों, इन दोषों को आप लोग सुन चुके हैं।
तब भी उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। यदि कोई स्त्री दोषों के कारण अपमान करती है अपने पति का, तो उसे सद्गति नहीं मिल सकती है। इसके बाद माता अनसुईया कहती हैं कि स्त्री के लिए तो एक ही धर्म बना है, एक ही उसके लिए व्रत है और एक ही उसका नियम है, यानी एक दृढ़ संकल्प उसका होना चाहिए। माता सीता ने पूछा, वो माता क्या है? अनसुईया जी कहती हैं कि सुनो, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री यदि मन, कर्म और वाणी तीनों से अपने पति के चरणों में प्रीत करे, समय अनुसार उसको उचित सलाह देती रहे, माता के समान बैठकर उसको प्रेम से भोजन कराए और पति को भगवान स्वरूप मानकर उसकी आज्ञा का पालन करे, उसका सम्मान करे। बस यही उसका धर्म है, यही उसका व्रत है, यही उसका नियम है। इतना ही पालन करने से वो सद्गति को प्राप्त हो जाएगी। जबकि देखा जाए पुरुषों के लिए शास्त्रों में बड़े कठोर नियम सद्गति के बताए गए हैं। 4 आश्रमों का निर्माण किया गया पुरुष के लिए। सबसे कठोर आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये सारे आश्रमों का मूल है, यह जड़ है। यदि ब्रह्मचर्य आश्रम किसी का बिगड़ गया तो अन्य आश्रम सुधरना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ब्रह्मचर्य एक कठोर साधना है जिससे पुरुष को गुजरना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा इसके बाद गृहस्थ आश्रम हो जाने पर शास्त्र ने थोड़े समय के लिए छूट दे दी है। और इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम, ये सब आश्रम बड़े कठोर हैं। पुरुष यदि इन गृहस्थ आश्रम को थोड़ा छोड़कर तीनों आश्रमों को अगर विधिवत पालन करता है, इनके कठोर नियमों के अंतर्गत चलता है, तब जाके कहीं उसकी सद्गति होती है। लेकिन नारी के लिए तो एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। कितना सरल मार्ग है नारी को सद्गति पाना। इसके बाद माता अनसुईया 4 प्रकार की पतिव्रताओं का वर्णन कर रही हैं कि जग पतिव्रता 4 विधियां, वेद पुराण संत सब कहीं। 4 पतिव्रताओं के विषय में सबका मत एक ही है। वेद का भी मत यही है, शास्त्र का मत यही है कि 4 प्रकार की पतिव्रता होती हैं। और संत भी यही घोषणा करते हैं, संत भी यही उपदेश करते हैं कि 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियां होती हैं। अब 4 में पहले प्रकार की पतिव्रता का वर्णन माता अनसुईया सुना रही हैं। जो उत्तम पतिव्रता वाली स्त्री हैं उनके लक्षण बता रही हैं। उत्तम के अस बस मन माही,
सपुन हुआन पुरुष जग नाही। जो उत्तम प्रकार की पतिव्रता महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनका वह मन इतना उनके नियंत्रण में होता है कि जागृत क्या स्वप्न में भी पर पुरुष दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं, चिंतन नहीं करती हैं, विचार नहीं कभी करती हैं। अपने ही पति का चिंतन करती हैं, अपने ही पति से संतुष्ट रहती हैं, अपने ही पति के द्वारा लाए हुए सामान से, लाई हुई व्यवस्था से पूर्ण संतुष्ट रहती हैं। इस संबंध में संतों ने बहुत महिलाओं को उपदेश किए, चेताया, जगाया कि अपने पति की गूदड़ी ओढ़े होए निशंक, पर पुरुष की गूदड़ी ओढ़त लगे कलंक, ओढ़त लगे कलंक। तो उत्तम प्रकार की जो पतिव्रता स्त्रियां हैं, उनका विचार यही कि उनके पति के द्वारा जो कुछ लाया जाएगा वही उन्हें स्वीकार होगा। तो इसलिए उन उत्तम प्रकार की जो पतिव्रता स्त्री, उसका मन अपने वश में होता है, नियंत्रण में रखती हैं वो अपने मन को। और जब उसके बाद दूसरे नंबर की मध्यम प्रकार की जो पतिव्रता है, उनका कैसा चरित्र होता है कि मध्यम पर पति देखें कैसे। यह सुंदर व्यवस्था है। जो मध्यम पर दूसरे नंबर की पतिव्रता है, उनका दर्शन कैसा, वो देखती संसार को कैसे है, वो बता रहे हैं कि भ्राता पिता पुत्र निज जैसे मध्यम पर पति देखें कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जो उत्तम के बाद मध्यम, दूसरा नंबर मध्यम प्रकार की स्त्रियों का थोड़ा कम है, उनका संसार में दर्शन कैसा है कि वो अपने बराबर वाले को, अपना सगा भाई, जिस प्रकार बहन सगे भाई को देखकर व्यवहार करती है, वैसे ही संसार में वो अपने बराबर वाले पुरुष को सगा भाई समझती हैं। अपने से बड़े को पिता के समान सम्मान देती हैं और अपने से छोटे को पुत्र समझकर उसके साथ व्यवहार करती हैं। ये मध्यम प्रकार की जो स्त्रियां हैं, जो पतिव्रता हैं, उनका देखने का ढंग, देखकर जीवन जीने का ढंग बता रही हैं। तीसरे प्रकार का वर्णन कर रही हैं कि धर्म विचारी समुझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुतियस कहीं। और जो तीसरे नंबर की हैं, जो समझती हैं कि केवल धर्म, परलोक का डर मानकर धर्म में रहती हैं, यानी वो डर के कारण परलोक न बिगड़ जाए हमारा, ऐसा डर मानकर धर्म का पालन करती हैं। उनको शास्त्र थोड़ा निकृष्ट से श्रेणी में लाता है, तो वो पतिव्रता, लेकिन वो तीसरे नंबर की पतिव्रता है। और चौथे नंबर की का वर्णन करती हुई कह रही हैं कि बिनु अवसर
भयते रहे जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। बिनु अवसर भयते रहे जोई, भय के कारण जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, यानी मौका मिल जाए, कोई घर में ना रहे किसी, तो वो अवश्य पर पुरुष का साथ कर सकती हैं। परंतु भय, समाज का भय, पति का भय, घर का भय, उसके कारण घर में रहती हैं, घर में सारा काम करती हैं। ऐसी स्त्रियां चौथे नंबर की स्त्री में गिनी गई है। यानी जानहु अधम, जो भय के कारण घर में रहती हैं, पति के भय के कारण समाज में कहीं नहीं है, दूसरे पुरुष का चिंतन करती हैं, वो अधम नारियां कही गई हैं। हे सीता, वो अधम है। और इसके बाद पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो व्यभिचारिणी स्त्री हैं, अब उनका वर्णन कर रही हैं। पति वंचक, पति को धोखा देकर, पति को ठगकर, वो जो पर पुरुष का चिंतन करती हैं, यानी पर पुरुष से प्रीत करती हैं, ऊपर से तो दिखाने के लिए अपने पति से प्रीत करती हैं, पर पति को से प्रेम करती हैं, ऐसा अपने पति को ठगती हैं। ऐसी ठगने वाली स्त्रियों को अंत में रौरव नाम का नरक प्राप्त होता है, जिसमें भयंकर कष्ट होते हैं, बड़े कष्ट होते हैं। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, क्षण भर का सुख उन्हें अच्छा लगता है, और उसके बदले में 100 करोड़ों वर्षों का दुख वो नहीं समझती हैं। क्षण सुख, अरे ये काम सुख तो क्षण भर का ही तो सुख है, पर पुरुष से काम सुख का क्षण भर के सुख के लिए वो अपने 100 करोड़ जन्म बर्बाद कर देती हैं। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुझ तेहि सम को खोटी। उसके बराबर कौन खराब स्त्री है, कौन खोटी स्त्री है, जो क्षण सुख के लिए अपने 100 करोड़ जन्म बर्बाद कर लेती है। और ऐसी व्यभिचारिणी स्त्री को नरक भोग कर कौवे की योनि में जन्म मिलता है। और क्योंकि कौवा जन्म लेकर गंदा भोजन खाता है, इसी प्रकार वो स्त्री भी जो
क्षण सुख के लिए पर पुरुष का चिंतन करती है, पर पुरुष से प्रेम करती है, उसको भी कौवे की योनि में जन्म मिलता है। और बिनु श्रम नारी, अब अंत में अपना उपदेश करती हुई कहती हैं कि बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाणी छल गई। नारी को तो कोई श्रम ही नहीं करना पड़ता है, उसके उद्धार के लिए, उसकी मुक्ति के लिए उसे कोई श्रम नहीं करना। केवल क्या करना है, ये सीता जो स्त्री छल छोड़कर केवल, अरे न स्त्री जब तब तीर्थ योग यज्ञ वैराग्य कर्म उपासना, इनमें बहुत श्रम होता है। इन सब सारे श्रमों को छोड़कर यदि कर ले अच्छा, न करे तब भी छोड़, इनको न करे, केवल एक काम कर ले कि छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण दृढ़ता से पकड़ ले, वो स्त्री बिना परिश्रम के परम गति यानी मोक्ष पा जाती है। अब इसके बाद पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। पति प्रतिकूल यानी बिना सतीत्व भंग हुए, पति से बिना विरोध हुए, उस प्रतिकूल आचरण का दंड क्या बता रही हैं। पति प्रतिकूल का अर्थ है कि अपना सतीत्व भंग न हो। सतीत्व भंग करना पति प्रतिकूल है, पति के प्रतिकूल है। पति से हर बात में विरोध करना, ये पति से प्रतिकूल कहा जाता है। जो स्त्रियां अपना सतीत्व भंग कर लेती हैं, बात बात में पति से विरोध करती हैं, ऐसा आचरण करती हैं, उनको दंड क्या मिलता है कि विधवा होई पाई तरुणाई, कि वो जहां भी जाकर जन्म लेती हैं जवानी पाकर ही विधवा हो जाती हैं। सोचो कितना बड़ा दंड है अगले जन्म तक सतीत्व भंग करने का, पर पुरुष के साथ रमण करने का। कितना बड़ा क्षण सुख के लिए इतना बड़ा दंड प्राप्त होता है उस स्त्री को जो बिना श्रम के ही मुक्ति पा सकती है, केवल पतिव्रत धर्म को धारण कर ले। ऐसी स्त्री जो बिना परिश्रम के परम गति पा सकती है, वो यदि सतीत्व भंग कर लेगी तो उसको दंड क्या मिलेगा कि विधवा होई पाई तरुणाई। वो जहां जन्म पाएगी वहां जवानी में ही विधवा हो जाएगी। ये पति प्रतिकूलता की दुर्गति बता रहे हैं। ये माताओं को, ये बेटियों को, नारियों को सावधान माता अनसुईया कर रही हैं कि जीवन बहुत अमूल्य है। पति के चरणों में प्रीत करो। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, बस इसी का पालन कर लिया जाए कि काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने सतीत्व को बचाकर अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर लिया जाए तो बिना श्रम के बिनु श्रम नारी परम गति लाई। इतना सुंदर जीवन है और उस सुंदर जीवन को सतीत्व भंग करके बर्बाद न करो। ऐसी उत्तम प्रकार की ऐसा मार्गदर्शन माता सीता को के बहाने से
माता अनसुईया संसार को दे रही हैं। अब आगे कहती हैं कि सहज पावन नारीपति सेवत सुगति लहई जसु गावत श्रुति चार अजहु तुलसी का हरि प्रिय। कितना सुंदर बात कह रही हैं कि स्त्री स्वभाव से अपवित्र है। क्यों? थोड़ा इस बात को विशेष रूप से समझ लें, महिलाएं समझ लें। ये विरोध की बात नहीं है, ये शरीर के बनावट की रचना की बात कह रही हैं माता अनसुईया कि स्त्री के स्वभाव की से अपवित्र क्यों कही गई? क्योंकि उसके शरीर की बनावट ही ऐसी है, वे पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं रह सकती हैं। जैसे महीने में 3 दिन क्रम से अशुद्ध रहती हैं, पुरुष के शुक्र को 9वां गर्भ में रखती हैं, पर यदि वो पति से भी है तब भी शुभ गति को प्राप्त कर सकती है। कितना सुंदर बात है। यानी इतना शरीर अपवित्र होने के बाद भी यदि पति की सेवा करती है तो शुभ गति को प्राप्त करती है। ऐसा माता अनसुईया कह रही कि हम नहीं कह रही, चारों वेद गा रहे हैं। जो वेद सर्वोपर भगवान की वाणी है वो ऐसा कह रहे हैं कि वो नारी शुभ गति को प्राप्त हो कर लेगी। आज भी तुलसी भगवान को कितनी प्रिय है, पतिव्रत के कारण ही तो प्रिय है। सुनु सीता तब नाम सुमिर नारी पतिव्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित